अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रुखसाना मसूद। रेमेडीज़ विद रुखसाना में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लेके आई हूँ हर बार की तरह। जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं और स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, दो टून हो जाती हैं और स्किन पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मसले हो रहे होते हैं। आपकी स्किन जब दो टून होती है तो आपको समझ नहीं आ रही होती कि आपको क्या ऐसा लगाना चाहिए कि आपकी स्किन का कलर जो है वो एक जैसा हो जाए। आज मैं आपको एक ऐसा मास्क बताने जा रही हूँ जो आपकी स्किन को एक किस्म का जो है वो ब्लीच करेगा, आपके कलर को फेयर करेगा और जैसे जैसे आप उसका यूज़ करते जाओगे इंशाल्लाह ताला आपके कलर को जो है वो फेयर कर देगा। ठीक है जी। आप इससे पहले भी इस मास्क को जो है वो यूज़ कर सकते हो। इंशाल्लाह इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, बेस्ट रिजल्ट हैं। बेशक आपकी स्किन जो है वो किसी भी टाइप की हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे ही आप इस मास्क का यूज़ करोगे और आप इसे जो है ना वॉश करोगे इंशाल्लाह आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप खुशी के साथ जो है ना वो कूद पड़ेंगे। ऐसे ही है ना, जब एक चीज़ का रिजल्ट अच्छा होता है ना तो बस फिर उस वक्त ऐसी ही खुशी हमारे चेहरे पे आती है। तो बस फिर आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, लास्ट तक देखनी है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने एक टमाटर लेना है और टमाटर जो है हमने कद्दूकस कर लेना है। टमाटर जो है वो आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है और आपके कलर को फेयर करता है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है। अगर आपकी स्किन पे पैचेस हो जाते हैं यानी कि गर्मी की वजह से दो टून फेस हो जाता है तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक टमाटर आपने ले लेना है, इसका ऊपर का हिस्सा जो है ना इस तरीके से आपने जो है काट लेना है। इसके बाद मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी, इस तरीके से इसका जूस जो है वो मैं निकाल लूँगी। ठीक है जी। अच्छा, ऊपर की जो स्किन है वो बिल्कुल भी आपने नहीं डालनी, अंदर का जो गूदा होता है वही आपने इसमें डालना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने करके जो है इसका गूदा जो है वो निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह गूदा जो है वो मैंने सारा निकाल लिया है, यानी कि मीडियम साइज़ का टमाटो आपने लेना है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो मैंने निकाल ली है। अब आपने क्या करना है, एक पोटैटो ले लेना है, यानी कि एक आलू ले लें आप। और आलू जो है ये आपकी स्किन को ब्लीचिंग करने के लिए अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं, ये तो आप सबको ही पता होगा। आपके कलर को फेयर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसे पील ऑफ करके आपने इसे भी कद्दूकस कर लेना है और कद्दूकस करके जो है ना हमने दोनों चीज़ों का जो है ना वो हमने रस निकालना है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आपने एक छलनी में भी डाल के आप जो है इसका रस निकाल सकते हो या हाथ की मदद से भी इसका रस निकाल सकते हो। दरअसल मेरे हाथ पे कट लगा हुआ था, उसकी वजह से मैं नहीं निकाल सकती थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने छलनी के ज़रिए जो है ना इसका रस निकाल लिया है। तो अभी बल्कि मैं आपको दिखाती भी हूँ कि किस तरीके से मैंने इसका रस जो है वो निकाल लिया था। तो इस तरीके से छलनी आप ले लें, आपके पास छोटी है तो छोटी ले लें, लेकिन मेरे पास बड़ी थी तो मैंने बड़ी ले ली। ठीक है जी। तो अब आपने इस तरीके से प्रेस करते हुए इसका जितना भी रस है वो आपने निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह रस जो है वो मैंने निकाल लिया है, तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना जो है रस निकल आएगा। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है लेमन। अच्छा, लेमन जो है इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूंगी। अगर ये आपके स्किन को सूट नहीं करता तो आपने इसके 4 ड्रॉप्स ले लेने हैं। अब आपने 2 टीस्पून जो है इसमें ऐड करना है बेसन। बेसन आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन को वाइट बनाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमने इसमें ऐड करना मुल्तानी मिट्टी, 2 टीस्पून ही आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। लास्ट में आपने इसमें ऐड करना है गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क जो है वो ठंडा होना चाहिए, फ्रिज में रखा होना चाहिए, तो वो ही आप यूज़ करेंगे। ये आपकी स्किन को जो है ना ठंडक देगा इंशाल्लाह ताला और आपके कलर को जो है वो निखारेगा। अब आपने पेस्ट बना लेना है, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, इसी तरीके का ही होना चाहिए, इनका थोड़ा सा थिक थिक होना चाहिए। इसके बाद आपने इसे अप्लाई कर लेना है अपने फेस पे, अपने नेक पे इसे अप्लाई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अपने हाथ की मदद से ही जो है इसे अप्लाई करूँगी। अगर आपके पास ब्रश है तो आप ब्रश के साथ जो है ना इसे अप्लाई कर सकते हो। इसका यूज़ जो है वो आप फुल बॉडी पे भी कर सकते हो, हैंड एंड फीट पे भी कर सकते हो। तो इसके आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे इंशाल्लाह ताला और आप समझ में इस मास्क का ज़रूर यूज़ करें, इंशाल्लाह ताला आपको इसके बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अभी आपने इसका ड्राई होने का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने इसका जो है वो मसाज करते हुए जो है ना इसे रिमूव करना है। आपने डायरेक्ट वॉश नहीं करना
आपने पानी के साथ जो है ना इसे लगा के तो उसके साथ मसाज करें, मसाज करके ही आपने इसे रिमूव करना है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है। तकरीबन 15 से 20 मिनट में जो है ना ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। जब ये फुल ड्राई हो जाएगा उसके बाद आपने है हल्का सा पानी लेना है। पानी लेके आपने इसका मसाज करते हुए जो है ना इसको रिमूव करना है। ठीक है जी। इस तरीके से हल्की हाथों के साथ ही आपने रिमूव करना है। वो वाली मेरी बहनें जो कहती हैं हम कोई भी मास्क लगाते हैं और वो जब भी वॉश करती हैं, लेकिन वो यही गलती करती हैं कि वो रगड़ के जब भी अपने फेस को वॉश करती हैं या उतारती हैं मास्क को, तो उससे पिंपल्स उनके फेस पे जो है वो आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसे वॉश करके जो है आपको दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। फर्स्ट बार से ही आप देखें स्किन ऐसे आपको लगेगी जैसे ब्लीच की हो, निखरी निखरी ग्लोइंग सी स्किन आपको इंशाल्लाह ताला लगेगी। और इसका यूज़ जो है वो आप एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद कर सकते हो। इंशाल्लाह इसके आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, अगर कोई आपको रेमेडीज़ का पूछना हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताया करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर भी दूंगी और आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।